So students, today we will be doing couplets by Alexander Pope, who is a great philosophical poet and has written several such writings on poetry. और couplets यानी कि दोहे, कपलेट्स और दोहों में कोई फर्क नहीं है। जैसे कबीर रहीम के दोहे आपने पढ़े हैं, ठीक वैसे ही ये कपलेट्स भी जो हैं वो होते हैं। और आप इनका डेफिनेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। A couplet consists of two lines of verse of the same length with the last two words of each line rhyming with each other. Okay, so there's always a rhyme. If you notice the first one only, इसी में एक rhyming है none, ठीक है, on, state that. So एक तरह का rhyming है इन words में। और एंड कबीर एंड रहीम आर हिंदी पोएट्स फेमस फॉर देयर कपलेट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कबीर और रहीम के दोहे, तो वो हिंदी के फेमस पोएट्स हैं। अलेक्जेंडर पोप ने काफी कपलेट्स लिखे हैं इंग्लिश में, ठीक है। ऐसे ही कई और पोएट्स भी हैं जिन्होंने लिखे हैं, बट जिस तरह से हिंदी में मेजरली कबीर और रहीम को याद किया जाता है, कुछ उसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर में अलेक्जेंडर पोप को याद किया जाता है for writing couplets. Although he has written many other poems, many other pieces of literature related to both prose and poetry, और epics भी लिखे हैं इन्होंने, but he is most famous for the couplets he has written because he was the first of few poets who wrote them. Okay, so what you have to do is you have to recite a few couplets or Hindi and discuss their meanings. Okay, और जो भी ये कपलेट्स होते हैं इनका एक ब्यूटीफुल आइडिया होता है, मतलब कि शब्दों का जो भाव होता है, अर्थ होता है, वो तो होता ही होता है, बट उसके अंदर एक गहरा अर्थ, डीप मीनिंग भी छुपा होता है, एक मैसेज होता है फॉर मैनकाइंड। ओके, सो चाहे कोई इंडिया के पोएट्स रहे हों या चाहे कोई अब्रॉड किसी और कंट्री के रहे हों, जो उन्होंने ये कपलेट्स लिखे हैं, इनका डीप मीनिंग है। इफ लाइक यू कैन सी द फर्स्ट वन, "'Tis with our judgments as our watches, none go just alike, yet each believes his own." Okay, so as you can see here, I have written it's about thinking and judgment. Okay, so सोच के बारे में है ये पहला कपलेट। ये क्या कहता है? It is with our judgments as our watches. कहता है हमारी जजमेंट्स जो हैं, हम किसी के बारे में जो भी जजमेंट करते हैं, जो भी हम सोचते हैं कि ये इस टाइप का पर्सन है, या हम किसी चीज, किसी सिचुएशन को लेकर के जो भी अपने मन में सोचते हैं, ठीक है, नन मीन्स कोई भी नहीं, कोई भी, गो जस्ट अलाइक, ओके, अलाइक इज सेम, कोई भी सेम नहीं चलता, येट ईच बिलीव्स हिज ओन, फिर भी हर कोई अपने आप पे वाले अपनी जजमेंट को ठीक समझता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, के दो घड़ियां हैं पर दोनों अलग अलग समय बता रही हैं और दोनों के हिसाब से अपना समय सही है। कई बार आप आमतौर पे घर में एक घड़ी लगाते हैं, तो एक रूम की घड़ी शायद थोड़ी आगे है और एक नॉर्मल टाइम पे चलती है, एक थोड़ी सी आगे है, दूसरी वाली थोड़ी ज्यादा आगे कर दी, और ठीक है, सो पीछे तो कोई नहीं करता, आगे ही चलता है हर कोई वैसे भी। सो क्या किया आपने? टाइम तो वही है बट उसको बताना अलग है, और हर घड़ी अपने हिसाब से सही टाइम बता रही है। ये घड़ी में टाइम सही है जी, इसमें 10 मिनट आगे किया था हमने सेट, ये घड़ी में टाइम ठीक है, ये ठीक टाइम बताती है, एक्यूरेट टाइम बताती है। सो इट हैपेंस इन जनरल हाउस होल्ड्स जस्ट लाइकवाइज, बिल्कुल उसी तरह से जो चीज आप सोचते हैं, जो भी चीज आप सोचते हैं वो आप अपने हिसाब से सही सोच रहे होते हैं, बट किसी और के हिसाब से वो कुछ और हो सकती, ठीक है। सो इसी तरह से हमारी जो जजमेंट है किसी भी बात के बारे में वो अलग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हम अपने सोच के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं और कोई और किसी और के बारे में। So the moral here is that we should never think of anyone's judgment as wrong because they have their own thinking. Okay? Everyone has their own thinking. So everyone is right in their own state. हर कोई अपने आप में बिल्कुल ठीक है। Okay? हर एक का ओपिनियन अलग होगा बट वो अपने सोच के हिसाब से बता रहा है। This is what the message of
the first couplet is. Okay. On that note, we move to the second one, which says, he knows to live, who keeps the middle state, and neither leans on this side nor on that. अब ये सेकंड वाला एक और डिफरेंट लाइफ की फिलॉसफी पे है, ठीक है, और उसका मेन थीम क्या है कि बिलीव्स रिमेन अलोन एंड राइट, ठीक है। बिलीव्स जो होते हैं, मतलब हमारा जो मत होता है वो अलग अलग ही होता है और सही भी होता है, ठीक है, और बैलेंस्ड रहना बहुत जरूरी है। सो क्या कहा जा रहा है, ही नोज टू लिव, वो उसे जीना आता है, हु कीप्स द मिडल स्टेट, ठीक है। मिडल स्टेट मीन्स बैलेंस, ओके, जो बैलेंस बना के चलता है उसे ही जीने की कला मालूम है। एंड नाइदर लीन्स ऑन दिस साइड, लीन मतलब झुकाव होना, झुकना, ठीक है, ना तो वो इस साइड पे झुकता है ना उस साइड पे, यानी कि वो किसी भी एक साइड पर झुकाव नहीं रहता उसका, वो बैलेंस्ड रहता है, हमेशा एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू बना के चलता है, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज, किसी भी चीज की इन्वॉल्वमेंट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप करंट टाइम की ही बात करो तो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, बट ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा टाइम जो है मोबाइल पर बिता रहे हैं, इट विल एंड अप हार्मिंग योर आई साइट। और ऐसा भी नहीं है कि आप स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है, तो आप पढ़ ही नहीं रहे, हम तो स्कूल में नहीं जा रहे तो हम पढ़ाई नहीं कर रहे, हम नोटबुक्स नहीं उठा रहे, पढ़ नहीं रहे, ठीक है। बैलेंस बना के चलना है, कुछ हमें ऑनलाइन भी पढ़ना है, कुछ हमें नोटबुक्स का भी वर्क करना है, और पढ़ाई रेगुलर रूटीन में करते चलना है, ठीक है। लाइकवाइज अब एंजॉयमेंट, अगर तुम प्ले करने की भी बात करते हो तो प्ले करने में भी क्या है कि आप जब खेल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप सुबह से शाम तक खेलते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, फॉर द नेक्स्ट डे यू विल बी फीलिंग quite exhausted and you will feel cramps in your legs if you keep on playing for the whole day. सारा दिन तुम घूम रहे हो, उधर से उधर भाग रहे हो, और कोई भी एक स्पोर्ट, फॉर एग्जांपल क्रिकेट या फुटबॉल, कुछ भी तुम एक स्पोर्ट कोई भी खेल रहे हो, काइट्स फ्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक दिन पूरा दिन तुमने कर लिया, नेक्स्ट डे देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम यू विल फेस, और एट द नाइट इटसेल्फ, उसी दिन में रात को कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। या वाइसी वर्सा, आप पढ़ रहे हो सारा दिन, मैंने कल तो पढ़ाई नहीं की, अब आज मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, के खाना बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत थोड़ा सा खाया। सो लाइफ की छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें, ठीक है, हमें हमेशा बैलेंस रह के करनी है, किसी भी चीज में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, यानी एक्सट्रीम पे नहीं जाना हमें, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी भी चीज में हमें इन्वॉल्व नहीं होना। जो प्लेजर्स ऑफ लाइफ है उन्हें प्लेजर ही रहने देना है, उन्हें एक सैड स्टेट नहीं बनाना। इसीलिए पोएट यहाँ पे कह रहा है वन हु कीप्स द मिडिल स्टेट, ठीक है। The third one says, for forms of government, let fools contest. Whatever is best administered is best. Okay. The theme of this couplet is the best always comes. Okay. हम ऐसे कह सकते हैं the best always comes. ये जो मैंने लिखा हुआ है साइड पे, it is just to show, okay, the deep message that is engraved in just one line or just few words. Otherwise, every couplet has a deep meaning. It has an explanation which is comparatively longer. So third one, for forms of government, let fools contest. Forms of government means कहीं पे गवर्नमेंट आप देखेंगे कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे पास ऑन हो रही है, ठीक है। इफ यू सी द नेबरिंग कंट्री नेपाल, वहां पे जो गवर्निंग बॉडी है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है जो सक्सेसर हैं उस थ्रोन के, उन पे पास ऑन होती जाती है। जैसे पहले टाइम पे इंडिया में भी था कि राजा हैं तो उनके जो बेटे होंगे वही आगे जो है पास ऑन करेंगे थ्रोन को, वही जो है सक्सीड करेंगे उनको, वही राज करेंगे देश पे या उस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है। एंड देन देयर इज डेमोक्रेसी लाइक आर्स, ठीक है, मीन्स जहाँ पे सब लोगों को बोलने का हक है, सब लोगों का जो एक ओपिनियन है वो मैटर करता है, ठीक है। फिर कई कंट्रीज हैं जहाँ डिक्टेटरशिप चलती है आज के डेट में भी,
ठीक है, मतलब कि जो हेड है, जो उसने कहा वही फॉलो होता है। ठीक है, वेदर पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज एक्सेप्ट इट और नॉट, कई जगहों पे अलग 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 तरह का रूल है, सिस्टम है, एज यू हैव रेड दिस इन सोशल स्टडीज एज वेल। के ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, दोज हु आर एक्सट्रीमली रिच, दोज हु ओन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, दे रन द कंट्री. So the forms of government is different in different countries around the world. There are more than 200 countries around the world, and the forms of government is absolutely different in every country. Okay, हर कंट्री में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट है. मेजरली 4-5 टाइप्स हैं गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की. ठीक है, कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के एनफोर्स करते हैं आफ्टर टेकिंग ओपिनियन फ्रॉम द पीपल, और it is not done like that. Any rule or any particular new formation is enforced on the people. So ये सब अलग अलग चीजें हैं. तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि इन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, किस तरह की नहीं, इसके लिए मूर्खों को कॉन्टेस्ट करने दो, मतलब आपस में झगड़ने दो, भिड़ने दो. ठीक, उनके मतभेद आपस में चलने दो. एक्चुअल में whatever if you can see here is written in contraction form, it is according to the poet, it is known new form of writing it. Okay, as you have read in several other poems earlier, they are written like this only. Okay, in pieces of literature that were written long back in 17th or 18th century. Okay, even these days poets use these forms, but it is seldom that you get to watch these kind of terms being used these days. पहले लिटरेचर में बहुत यूज होता था. तो वट एवर इज बेस्ट एडमिनिस्टर्ड इज बेस्ट. जो भी वट एवर, जो कुछ भी बेस्ट एडमिनिस्टर हुआ, मतलब जो बहुत बढ़िया तरीके से चला, ठीक है, वही बेस्ट है. कैसी गवर्नमेंट है, कैसे लोग हैं, उस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता. बट अगर कोई गवर्नमेंट बहुत बढ़िया कर रही है, अगर कोई देश बहुत अच्छा चल रहा है और अल्टीमेटली जो लोग हैं, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, वो खुश हैं, तो सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ बढ़िया. ठीक है, so this is how the third stanza ends. Okay, so the first couplet means that everyone has different judgments, but everyone's judgment is right, everyone is right in their own situations. Okay, and everyone's opinion may vary in a particular situation. The second one says that we should be in a balanced state of mind, we should do everything in a balanced way, and we should not fall into extremes. कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, हमें बैलेंस रह के चलना चाहिए. एंड द थर्ड वन इज कि अगर कोई भी काम हो रहा है वो बेस्ट तरीके से हुआ है, अगर उसका रिजल्ट अच्छा है तो वो कैसे भी हुआ हो, if the result is good, if the outcome is good, then the execution is the best, then we should not worry about who did it and how did it. किसने किया, कैसे किया, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए. So this is part 1 of the explanation of couplets. The next two we will be doing later in the next video.